सिविल सर्विस प्रोटो चैनल सो एवरीबॉडी, आज के यूपीएससी सीएससी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, अभी ये हम मॉडर्न इंडिया का ही सीरीज चला रहे हैं। क्वेश्चंस है, स्वामी विवेकानंद के विचार क्या आज भी प्रासंगिक हैं, चर्चा करें। ओके, अगर इस क्वेश्चंस पे हम समय की बात करें तो 7 मिनट का समय मान के चलिए कि आपको 7 मिनट का समय रहेगा और आपको इस पे आंसर राइटिंग करना है। अब ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, हो सकता है कि भी मॉडर्न इंडिया वो कवर ना किए हों या स्वामी विवेकानंद का जो पोर्शंस है उसको कवर ना किए हों, तो आई होप सो कि वो नहीं लिख पाएंगे। तो पहले मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, एक छोटा सा समरी, छोटी सी कहानी इस क्वेश्चन से रिलेटेड बताऊंगा। उसके बाद हम आपके समक्ष ही लिखेंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप भी पेन कागज ले चुके होंगे और आप भी इस क्वेश्चन पे मेरे साथ साथ ही लिखेंगे। और जरूरी नहीं कि आपका कंटेंट मेरे कंटेंट से मिलता जुलता रहे, क्योंकि किसी का मिलता जुलता कंटेंट नहीं रहता है, लेकिन हाँ, जो दिशा निर्देश एक क्वेश्चंस का होता है, हम उम्मीद मान के चलते हैं कि आप उसी दिशा निर्देश के अनुसार ही अपनी बातों को रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, स्वामी विवेकानंद के विचार क्या आज भी प्रासंगिक हैं, चर्चा करें। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब देखिए, क्वेश्चंस में ये है कि जो स्वामी विवेकानंद थे, उनके जो विचार थे, उनकी जो संगति थी, उनकी जो धारणा थी, उनकी जो सोचने का जो प्रवृत्ति था, क्या आज भी प्रासंगिक है। तो देखिए, आज भी प्रासंगिक है तो हम किस माध्यम से सोचेंगे इस बात को? क्या भारत के परिदृश्य में सोचेंगे या वैश्विक परिदृश्य में सोचेंगे? तो स्वामी विवेकानंद ने अपने समय काल में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी कुछ ऐसे विचारों को प्रस्तुत किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। भारतीय अगर आधार पर देखें तो भारत में कुछ ऐसे विचारों ने दिया जो कि भारतीय इस तरह से महत्वपूर्ण रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस के डिमांड के हिसाब से ही उनके विचारों को हम लिखेंगे और आज के समय को तुलना करते हुए उनकी बातों को रखेंगे कि आज के समय में प्रासंगिक था या नहीं है। क्वेश्चंस एक बार लास्ट बार पढ़ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार क्या आज भी प्रासंगिक हैं, चर्चा करें। अगर आपकी स्टडी स्वामी विवेकानंद के बारे में अच्छी है तो यहाँ पूछ रहा है कि क्या प्रासंगिक है, तो आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और कह सकता था कि क्या प्रासंगिक है या नहीं। अब आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों थॉट्स ओपन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही रास्ता दिया जा रहा है कि क्या प्रासंगिक है। अगर है तो उस पर चर्चा करें। ठीक है, चलिए, जो लोग पूरे सीरीज को देखते आ रहे हैं वो मेरी बातों को ज़्यादा समझने में सक्षम होंगे, तो जो लोग नहीं देख पाए तो प्लीज़ आप उस सीरीज को रिपीट करिए, देख लीजिए। बाकी जो लोग नए हैं उनका भी स्वागत है, वो भी बिल्कुल कंटिन्यू यहाँ से आंसर राइटिंग करना शुरू करें। चलिए बात करते हैं इस जुड़े हुए क्वेश्चन से स्वामी विवेकानंद के बारे में। देखिए, स्वामी विवेकानंद जो थे वो शुरू से ना एक जिज्ञासु व्यक्ति रहे हैं और इन्हीं जिज्ञासा के कारण, ठीक है, इन्हीं जिज्ञासा के कारण वो नव हिंदूवाद के उपदेशक के रूप में उभरे और 1897, याद रखना 1897। अभी हम ना आंसर फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं तो हमें इनके बारे में लिखने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया। 1898 में उन्होंने लिखा कि हमारी मातृभूमि के लिए हिंदू मुस्लिम प्रणालियों का संगम ही एकमात्र आशा है। तो ये भी आपको नोट याद रखना है कि जो उन्होंने अभिव्यक्ति किया था 1898 वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सुरक्षा और विकास की दृष्टि से भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बल दिया था। विवेकानंद के अनुसार हिंदू धर्म या वेदांत ही सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि वो हिंदू धर्म वेदांता को सर्वश्रेष्ठ कहने के साथ साथ, मानने के साथ साथ, किसी धर्म का हिनाई नहीं करते थे। किसी धर्म का तुलना करके उसको, ऐसा नहीं था कि उसको क्रिटिसाइज करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये भी आपके आंसर राइटिंग में झलकना चाहिए क्योंकि उनकी ऐसी विचारधारा थी। ठीक है, विवेकानंद के अनुसार। तो बात हो गया। ठीक है, 1893, अगर 1893 में बात करें तो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। ठीक है, विश्व धर्म सम्मेलन। अभी आप लोग प्लीज़ घबराना मत कि मैं आप लोग को क्या कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी व्यूज़ होंगे, ऐसे भी एस्पिरेंट होंगे जो कि अभी इनके बारे में नहीं पढ़े होंगे, तो उनको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं जो समराइज स्टोरी होगी ना, यहीं से हम कंटेंट निकालेंगे अपने आंसर राइटिंग के लिए, जो कि 250 शब्दों में हमें कंप्लीट करना है। तो 1893 में हुआ क्या, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ कि सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, वेदांता केवल हिंदुओं का नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का है। ठीक है, यह मनुष्यों का धर्म है। इस तरह से इनके जो संदेश हैं वह फैलाव हुआ। ठीक है, स्वामी विवेकानंद भौतिकवाद एवं धर्मवाद के संतुलन पर बल देते थे। ये भी आपको आंसर में मेंशन करना है। ठीक है, कि जो स्वामी विवेकानंद थे वह भौतिकवाद, ठीक है, वह भौतिकवाद
और भौतिकवाद और धर्मवाद, ठीक है, धर्मवाद के संतुलन, क्लियर, संतुलन पर बल देते थे, ठीक है। चलिए, इस सम्मेलन में उन्होंने कहा अगर पश्चिम का भौतिकवाद पूर्व के अध्यात्मवाद से अगर मिल जाए, एक हो जाए, तो मानव जाति की भलाई और सार्थकता को अपनाया जा सकता है, उसको आधार दिया जा सकता है, ठीक है। और वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान स्थिति को ध्यान में रख के अगर बात करें, ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन की जो नीति है, विदेश तकनीकी का आदान प्रदान, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, विदेशियों का प्रचलन तथा अध्यात्म अनुसरण विवेकानंद के सामने सार्थकता के तौर पर देखा जा सकता है। और विवेकानंद जो थे वो सिर्फ हिंदू धर्म पंथ को मान देते थे, ऐसा नहीं था कि वो किसी धर्म को क्रिटिसाइज करते थे, उसकी बुराइयों को बताते थे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। वो सर्वश्रेष्ठता के गुणगान करते थे, ठीक है। तो आज के अगर प्रदेश में देखा जाए ना, तो जो अध्यात्म है, प्रचार प्रसार है, ठीक है, वो विदेशों में बढ़ रहा है। और बिल्कुल बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छी विदेश नीति हो सकती है, एक अच्छी एक आचार्य विदेश नीति हो सकती है, उसका संदेश दिया है स्वामी विवेकानंद ने। चलिए, अब हम लिखने का प्रयास करते हैं सारे मैटरों को। तो हम बात करेंगे यहाँ पर फॉर्मेट की, ठीक है, जस्ट वेट। हम यहाँ बात करेंगे फॉर्मेट की, कैसे कैसे लिखना है। देखिए, पहले हमको इंट्रो देना है। इंट्रो जो हमारा होना चाहिए वह 25 से 30 शब्द में कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है बॉडी की, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 250 शब्द में है, तो 25 यहाँ पे कर लिया हमने, और 25 कर लेंगे कंक्लूजन्स में, ठीक है। 25 शब्द या 30 शब्द कंक्लूजन में करेंगे, हो गया टोटल 50, बचे कितने, 200। तो 200 में से ना 180 या 200, ठीक है, शब्द यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं कि आप एक एक शब्द को गिना जाता है, काउंट किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक फॉर्मेट आप अपनाइए, उसमें 10-20 शब्द कम भी हो सकते हैं, 10-20-30 शब्द ज़्यादा भी हो सकते हैं। रह गई बात कि आप एक स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, उसमें शब्दों की काउंटिंग नहीं की जाती है, बस जो भी यहाँ पर मैटर दिया है उसको आप समझाने में सक्षम हो जाइए कम से कम शब्दों में, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मेट। अब अगर हम इंट्रो की बात करें कि हम इंट्रो में क्या लिख सकते हैं या क्या लिखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्वेरी भी इसके बारे में आती है कि इंट्रो की शुरुआत कैसे करें। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार क्या आज भी प्रासंगिक हैं? देखिए, आज से तुलना किया गया है उनके थॉट्स को, उनके उपदेशों को, उनकी बातों को, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो इम्प्रेसिव इनके जीवन में, हम लोग के जीवन में जो इनका संदेश था, जो 1893 का जो शिकागो में भाषण इन्होंने दिया था, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। 1893 में शिकागो में भाषण हुआ है, भाषण उन्होंने दिया था, ये महत्वपूर्ण था, ठीक है। और भारतीय संस्कृति की बात करें तो ये भारतीय संस्कृति की महत्ता की बात की है, हिंदू धर्म वेदांता की महानता की बात किया इन्होंने, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति के महानता या महत्ता की बात इन्होंने किया है। अब बारी आती है बॉडी की, ठीक है। अब बारी आती है बॉडी की। बॉडी में क्या क्या लिखेंगे, तो देखिए, स्वामी विवेकानंद के ना विचारों का वर्तमान प्रासंगिकता की तुलना करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वैश्विक संरक्षणवादी युग और विश्व बंधुत्व की बात किया था इन्होंने, विश्व बंधुत्व की अवधारणा की बात की थी। और क्या इन्होंने किया था, सार्वभौमिक धर्म संप्रभुता की बात किया था, संप्रभुता का विचार रखते थे, ठीक है। और ये दरिद्र नारायण की संकल्पना के द्वारा गरीब, अपंग और कमजोर जो वर्ग के लोग थे, ठीक है, उनके उत्थान की बात कही थी। इन्होंने कहा था कि जो देवता हैं, जो देव हैं, जो भगवान हैं, उनका सेवा सार्थक तभी होगा जब आप मानव सेवा करोगे, ठीक है। तो दरिद्र नारायण की बात इन्होंने किया था, ठीक है। यह विश्व बंधुत्व एवं भाईचारे के लिए संदेश दिया था। वसुधैव कुटुंबकम की बात इन्होंने किया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, कि वसुधैव कुटुंबकम की इन्होंने बात किया था, इन्होंने बात करी थी। इन्होंने योग की बात किया है, अध्यात्म का बात किया है, ठीक है। आतंकवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, वैश्विक जलवायु की समस्याओं के समाधान के लिए विवेकानंद ने दर्शन और विचारों को निहित किया था, ठीक है। तो आप समझ गए कि हम किन किन एक्सेस पे लिखने वाले हैं, किन किन एंगल पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, कहानी से बिल्कुल रिलेट नहीं करना है,
जो कहानी होती है ना, वो एक समझ विकसित करती है, एक ब्रॉड व्यू देती है उस चरित्र के बारे में, उस घटना के बारे में। लिखना आपको एक स्ट्रेटेजी के तहत ही होगा, ठीक है। आप एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही अपनी बातों को करेंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाले को समझ में आवे कि जिस प्रोस्पेक्ट से हमने बात किया, जिस प्रोफाइल से हमने बात पूछना चाहे, आप बिल्कुल एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में हमें अपनी बातों को बताना चाहे हैं या अपनी बातों को रखना चाहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। आप भी हमारे साथ साथ लिखिए, ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं कि आपका कंटेंट मुझसे मिले, लेकिन प्लीज़ जो जो एक फॉर्मेट होता है उसी शैली में लिखिए। और हाँ, आप अपने आंसर को टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा इस चैनल का, उस पे आप अपने आंसर को प्लीज़ पोस्ट करिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में ना आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ भी अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हैं, अपनी भाषा में लिखे हुए आंसर को। चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इनका एक बहुत अच्छा संदेश था कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो, ठीक है। तो इनकी इस कोटेशन से शुरुआत करते हैं आंसर की, ठीक है। चलिए, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो, ठीक है। अब इनके द्वारा बोला गया यह बात है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट कामा में कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसे विचार हमेशा युवाओं के लिए, स्वामी विवेकानंद के ऐसे विचार युवाओं को सदैव आगे बढ़ने के लिए आधार बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे कि स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो गए, शिकागो गए, ओके, जहां उन्होंने क्लियर पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन ऑफ रिलीजन। देखिए, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आएगी ना, तो मैं बोल भी रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं पैड पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा हाथ भी डैमेज है, तो थोड़ा सा राइटिंग से समझौता करना, ठीक है। और मैं बोल भी रहा हूँ, तो आप इसको भी समझ के लिखिए, ठीक है। कि स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो गए, जहाँ उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया, में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया, क्लियर, अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति के महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया, ठीक है। भाषण दिया, यहाँ हो गया यहाँ तक मामला, ठीक है। उसके बाद इस भाषण में क्लियर, इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी देशों लिख लो, संसार लिख लो, तो देशों लिख लेते हैं, ठीक है। पश्चिमी देशों के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महानता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया, क्लियर, क्लियर। उसके बाद देखिए, एक बात याद रखना कि हमने यहाँ से यहाँ तक इंट्रो का बात किया है, क्लियर, यहाँ से यहाँ तक का इंट्रो का बात किया है। ये जो हम बात करें, यहाँ पे हम बॉडी की बात कर रहे हैं अब, ठीक है। यहाँ पे हम बॉडी की बात कर रहे हैं, ओके, ठीक है। यहाँ पे हम बॉडी की बात कर रहे हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट लाइन क्या लिखते हैं
कि अब आज से इनकी विचारधाराओं को पूछा गया है, वर्तमान परिदृश्य की बातें की गई है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि वर्तमान वैश्विक जो संरक्षणवादी युग, वर्तमान वैश्विक संरक्षणवादी युग में, क्लियर, युग में स्वामी विवेकानंद का विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व का दर्शन, क्लियर, संपूर्ण मानव या मानवता लिख लो, ठीक है, संपूर्ण मानवता को समावेशित करता है। एक बात याद रखना कि जैसे को हुआ ना, तो को के बाद ये जो यहाँ पर पूरा समावेशी तो नहीं आ सकता, अगर मे भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो अगर जितने शब्द आ रहे हैं उतना लिखकर छोटा सा डॉट करके आगे उसको लिखिए, थोड़ा सा प्रभावी होता है और ये थोड़ा सा ये संकेत देता है कि आप बिल्कुल मैनेज करके अपनी राइटिंग को लिख रहे हैं, जो भी आपको पैरा गिन के दिए गए उसको बिल्कुल मैनेज करके आप एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर, कि स्वामी जी का दरिद्र नारायण, स्वामी जी का दरिद्र नारायण का सिद्धांत, दरिद्र नारायण के साथ आज भी प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक है, क्लियर, दरिद्र नारायण का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। अभी विचारधारा क्या था, देखिए जो रामकृष्ण मिशन था ना, जो कि इनके द्वारा स्थापित किया गया था, इसमें हुआ क्या ना कि जो कमजोर वर्ग थे, गरीब थे, अपंग थे, ठीक है, उनका सेवा ईश्वर के सेवा के समान था, ईश्वर का सेवा मानते थे, ठीक है, क्योंकि जो मनुष्य होते हैं आत्मा में परमात्मा का अंश होता है, इसी वजह से जो यह मिशन था, मिशन समाज सेवा और परोपकारिता का काफ़ी महत्व देता था। तो आप समझ गए कि दरिद्र नारायण का सिद्धांत क्या था, क्लियर तो था। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा पॉइंट दे दीजिए और इसके बारे में हल्के में बता दीजिए कि रामकृष्ण मिशन मनुष्य विशेषकर, या यहाँ पे ना मनुष्य ना लिखकर जीवन लिख दो, जीव लिख दो, मिशन जीव विशेषकर कमजोर, अपंग, गरीब, ओके, गरीब की सेवा को ईश्वर का सेवा मानते थे, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा का अंश होता है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, यहाँ पे मैंने मनुष्य न लिख करके जीव क्यों लिखा, आप ना मनुष्य भी लिख सकते हैं। जीव लिखने का मतलब ऐसा था कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मानव जाति के भलाई की बात में सोचो, नहीं, जितने भी इस पृथ्वी पे जीव जंतु है ना, सबकी भलाई के बारे में आप सोचो, सबके लिए मदद के लिए तत्पर रहो, ठीक है। तो ये जीव लिखने का मेरा महत्वपूर्ण जो मैटर था यही था, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं मेन, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है और क्या लिख सकते। अब इनका था ना कि अगर हम भौतिकवाद को अध्यात्म से जोड़ दें तो विश्व जगत का कल्याण हो सकता है, तो आप ये भी लाइन लिख सकते हैं जो भी आपको मैंने कुछ ही समय पहले बताया। इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद को अध्यात्मवाद या अध्यात्मवाद से जोड़कर देशवासियों की आध्यात्मिक उन्नति किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन,
कि स्वामी विवेकानंद के संदेश में विश्व प्रेम, भाईचारा, विश्व प्रेम, ओके, भाईचारा का संदेश तथा वसुधैव कुटुंबकम जैसे सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण है। याद है G20 का टैगलाइन भी वसुधैव कुटुंबकम था, जिस पे कि चाइना ने आपत्ति भी जताई थी। क्लियर? तो एक मामला अलग हो गया, फिलहाल हम एनसीईआरटी पे ही सीमित रहते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए कि महत्वपूर्ण आज भी यह पंक्तियां, यह विचारधारा आज भी महत्वपूर्ण बनी हुई हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट लाइन क्या लिख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद दलित, क्लियर, दलितों, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए शिक्षा को प्रमुख आधार बनाया। क्लियर? चलिए और क्या लिख सकते हैं आगे। स्वामी जो विवेकानंद थे वो विश्व प्रेम, भाईचारे का संदेश दिया, हमने बात कर लिया। और सारा का सारा ये राष्ट्र के हित की बातें की जा रही, विश्व हित की बातें की जा रही। ऐसा नहीं कि अगर आप जो भी मैं ये लिख रहा हूँ, आप जब इस आंसर को पढ़ोगे तो आप कहीं ये बात नहीं बोलोगे कि हम पर्टिकुलर किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ बात लिख रहे हैं। हम एक वैश्विक लेवल पर इनकी विचारधाराओं को लिख रहे हैं। आप इनके विचारों को एक किसी क्षेत्र के वीडियो में नहीं बांट सकते। इनकी ऐसी विचारधारा थी, इनकी ऐसी महानता थी, इसलिए आज ये विश्वविख्यात पर्सन हैं और इनके बारे में ऐसे थॉट्स हैं इनके द्वारा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, इनका योग अध्यात्म के साथ जोड़कर देशवासियों की आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास किया जा सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लाइन क्या लिख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद भौतिकवाद एवं धर्मवाद के संतुलन पर बल दिया था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण इनकी ये लाइन है। सो प्लीज़ ऐसी लाइन को आपको जरूर यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, क्लियर। अब निष्कर्ष लिखते समय जो हमारा कंक्लूजन्स है, क्लियर, तो निष्कर्ष लिखते समय एक बात ध्यान देंगे कि इनके सारी थॉट्स को ना एक छोटे से लाइन में पिरोने की कोशिश करेंगे। वो कैसे लिखेंगे कि आज के संपूर्ण विश्व की जो समस्याएं हैं, आज संपूर्ण विश्व की समस्याएं, क्लियर, जो समस्याएं, जस्ट वेट, जो संपूर्ण विश्व की समस्याएं जैसे क्या है, आज की समस्याओं की अगर बात करें तो क्या समस्या है? आतंकवाद, कामवा, सांप्रदायिकता, क्लियर, कामा, क्षेत्रवाद,
क्लियर। वैश्विक जलवायु की समस्या चल रही है। वैश्विक जलवायु, क्लियर। वैश्विक जलवायु की समस्याएं, ओके। आदि का जो समाधान है, आदि का समाधान विवेकानंद, विवेकानंद के दर्शन और विचार या विचारों में निहित है, क्लियर। विचारों में निहित है या निहित था, क्योंकि इनके विचार तो बहुत पहले थे जो कि इन्होंने भाप लिया था कि आने वाले समय में वैश्विक परिदृश्य क्या होने वाली है, तो था लिख सकते हैं, ठीक है। सो एवरीबडी, आई होप सो कि आप इसको इंजॉय किए होंगे और ये आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट कंटेंट होंगे। सो प्लीज़ अपने भी प्रयास को जारी रखिए और अपने आंसर को टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर सेंड करिए और वहाँ पे बिल्कुल परीक्षण किया जाएगा कि बिल्कुल आपका जो स्ट्रेटजी है किस भाव में जा रहा है। तो हमने यहाँ पर देखिए भूमिका की बात किया, ठीक है, कि क्या लिखना है कितने शब्दों में। उसके बाद हमने बॉडी की बात किया कि हमें क्या लिखना है कितने शब्दों में। उसके बाद हमने कंक्लूजन्स पे बात किया कि हमें क्या लिखना है कितने शब्दों में, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ जो ऐड कर सकते हैं कि जैसे ही भूमिका खत्म होती है, ठीक है, बात किया जा रहा है विवेकानंद के बारे में, तो आप ये लिख लीजिए कि स्वामी विवेकानंद का जो विचार था वर्तमान प्रासंगिकता, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना कि स्वामी विवेकानंद के विचारों का वर्तमान प्रासंगिकता। अब इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपके कंटेंट को वेरीफाई करने के लिए। वो बिल्कुल समझ जाएगा कि बच्चे ने क्या किया है ना, कि पहले इंट्रो दिया है। देखिए यहाँ पे इंट्रो की मैंने बात इसका किया, यहाँ पे हमने इंट्रो दे दिया। अब वो मैंने दिया ना कि जो विवेकानंद के विचारों का समान प्रासंगिकता, उसको ना यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर मेंशन करना है हेडिंग के फॉर्म में। उसके बाद आपको पैरा चेंज करना है और यहाँ से अपनी बातों को पॉइंट वाइज पॉइंट को शुरुआत कर लेना है, क्लियर। तो आई होप सो कि आप मेरी बातों को समझ गए। चलिए फिर बहुत जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेहनत करिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जितना मेहनत आप करेंगे ना उतनी ही सफलता, उतना ही अचीवमेंट आपके पास आती रहेगी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल थॉट्स है, प्रैक्टिकल व्यू है, ये कोई बनावटी बातें नहीं है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।